नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर का दौरा किया और रोगियों को मिलने वाली सुविधा तथा अन्य कार्यों की जांच करके जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को जल्द भर दिया जाएगा और अस्पताल में अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने मातृ शिशु वार्ड का दौरा कर नवजात बच्चों और माताओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। शिशु बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है और चूँकि जो खासकर चीज़ें हम देते हैं 24 आइटम्स में होते हैं, जननी सुरक्षा रखा बहुत अच्छा है। हमारी सरकार ने ये सुविधाएं जो दी हैं, जिसमें हम समझते हैं कि बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं और हमारी खासकर जो बच्चों की देख रेख है, खास पोस्ट नेटल केयर, वो अच्छी हो रही है। और वही मैं बोलता हूँ, वही सुविधाएं हैं जो हमारे आम पब्लिक को मिल रही है। तो अच्छा लगा कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ के हमारी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर साहब सब लोग अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, पूरी कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। वेरी प्रेज वेरी वेल डन। शिमला में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने फर्जी वोट मानकर जीत को हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर पर कांग्रेस निर्णय नहीं कर पा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गुटबाजी का बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की गारंटियों की पोल खुल जाएगी और चारों सीटों पर बीजेपी की जीत मिलेगी। वहीं मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि जिन्होंने काम किया वो सत्ता में फिर से नहीं लौटे तो काम करके क्या होगा। शायद इसी सोच को लेकर सीएम आगे बढ़ रहे हैं और विकास कार्य कर रहे हैं। अंदर जाओ ना, बाहर क्यों? निश्चित तौर से शिमला के अंदर नगर निगम के ऊपर कांग्रेस को बहुमत मिला है और जो आप बातें कह रहे हैं इसमें कई चीजें, कई फैक्टर जो हैं वो काम किए हैं। कांग्रेस द्वारा बोगस वोटों का बनाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ के जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने 200, 300 वोट जो है वो ऐसा बनवाया, यानी एक परिस्थिति ये भी बन गई कि नदौन के विधायक को नदौन में भी वोट डालनी पड़ रही है और उसके बाद एमसी के भी यहाँ वोट डालनी पड़ रही है। और इसी तरीके से बाकी भी जितने भी इनके मंत्री हैं, मंत्रियों तक की वोटें इन्होंने यहाँ बनाई। पीछे क्या बैकग्राउंड आ रही थी ना। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से मरीजों का भार कम करने के लिए चमियाड़ा में सुपर स्पेशलिटी वार्ड की शुरुआत की गई। यहां से मरीजों और तीमारदारों को आने जाने के लिए अब तक बस सुविधा नहीं थी। सरकार ने मरीजों और तीमारदारों की इस परेशानी को अब खत्म कर दिया है। आईजीएमसी से चमियाड़ा जाने के लिए एचआरटीसी बस की शुरुआत कर दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आईजीएमसी से चमियाड़ा के लिए एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईजीएमसी जो चमियाना हमारा फेज 2 जिसको बोल रहे हैं, वो उसके लिए आज बस सर्विस जो है यहाँ से शुरू करी है आईजीएमसी से। और इसके 11 रूट जो है वो सैंक्शन रूट 11 हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि शहर का लोड कम हो और माननीय वीरभद्र सिंह जी के टाइम से वो हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। आज अच्छा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है और वहाँ के प्रिंसिपल पठानिया जी और हमारे एमएस सुधीर जी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द जो है पूरा हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल करें। शिमला के बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और तहबाजारियों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने मॉल रोड और लोअर बाजार में दुकानों के आगे किए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई कर चालान काटे। वहीं नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के तहबाजारी को रोकने के लिए निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पिछले काफी समय से लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं।
हम बोल रहे हैं कि पालन करो आप, लेकिन कम से कम पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए ना। एक जो फड़ी वाला बैठा है वो 15 फुट की दुकान लगा के बैठा है, ठीक है जी। अब उसकी वजह से बाजार तंग हो रहा है। अब एक व्यापारी कितना, देखो आप, आपके सामने पूरी है ओवर हैंगिंग की दुकानें देख सकते हैं। कोई कोई दुकानदार हम मान सकते हैं कि कोई गलती करता है, लेकिन सभी जो है सब एक जैसे नहीं है। लेकिन ये चलान जो है सबको दिए जा रहे हैं और उनके चलान काटे जा रहे हैं। सांकेतिक धरना दिया है, 4 बजे हमने एक मीटिंग रखी है जिसमें सारे व्यापारी भाई आएंगे और उसमें जो भी निर्णय होगा, अगर वो पूरा दिन बंद करने का होगा तो उसमें जो तय होगा उस तरीके से हम उसमें काम करेंगे। जो इशू है पब्लिक पाथ पे इंक्रोचमेंट का और साथ ही साथ जो शॉपकीपर्स द्वारा की जाती है और जो ओवर हैंगिंग का भी इशू है, तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली हमारी ये स्टेट ब्रांच की टीम है वो फील्ड में जाती है, लोअर बाजार में चलान भी करती है। और इसमें जो एडिशनल कमिश्नर हैं हमारे, उनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स भी हैं, उनको भी वो खुद भी फील्ड में जाते हैं और इनको हटाते रहते हैं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के भी कुछ आदेश हैं जिनकी हम अनुपालना कर रहे हैं। वहीं लाहौल स्पीति के सर्द मौसम में पंचायत प्रतिनिधियों के ऐलान के बाद अब गर्माहट आ गई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐलान किया है कि अगर जल्द ही मंडी के विजिलेंस के डीएसपी और एसपी का तबादला नहीं किया गया तो लाहौल खंड के पंचायत प्रतिनिधि 15 मई से पेंटाउन स्ट्राइक शुरू करेंगे। इस मुद्दे को लेकर केलांग में लाहौल खंड के पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक भी आयोजित हुई और एक ज्ञापन भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजा गया, जिसमें यह कहा गया है कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के विकासात्मक कार्यक्रमों में सतर्कता विभाग के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों की प्रतिभावती हो रही है। सभी ने यहाँ पे बैठक की है। कुछ एक लोग हमारे बीच नहीं पहुँच पाए, लेकिन उन्होंने भी पूरा अपना समर्थन दिया है। हाल ही में जो घटना घटी है यहाँ पे, विजिलेंस द्वारा जो सतर्कता विभाग है उन्होंने पंचायत के कामों में हस्तक्षेप करना शुरू किया है। तो सभी को पता है यहाँ पे पंचायत के कार्य का जो अवधि है वो बहुत ही कम है। तो आज सर और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आज सभी ने बैठक में फैसला लिया कि ये जो भी सतर्कता विभाग हमारे कामों में दखल अंदाजी कर रही है उसकी जांच होनी चाहिए। पंचायत के प्रतिनिधि है, हम लोग सारे पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मंडी देश के युवाओं के बीच लोगों के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। संस्था ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें 45 छात्रों का चयन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित टूर इन छात्रों से गोवा के लिए करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आईआईटी मंडी में इन सभी छात्रों को युवा संगम के बारे में दिशा निर्देश दिए, जिसमें मुख्य रूप से पद्मश्री नेकराम शर्मा ने इन सभी छात्रों को हिमाचल की संस्कृति और विरासत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। We all are excited to go to Goa. Like most of us have not gone outside this our state only. Although मैं गई हुई हूँ और थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है ऐसा, और बट ऐसे गोवा जाना, जैसे मैंने बताया कि हम लोग हिमाचली पीपल हैं, हिमाचली पीपल यानी माउंटेन पीपल्स को बीच पे जाना, ये एक जियोग्राफिकल कल्चरल एक्सचेंज है। उसके बाद वहाँ पे जो गोवा है वो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, तो सिर्फ गोवा वाले लोगों के साथ तो हमारा इंटरेक्शन होगा, उनके साथ कल्चरल एक्सचेंज होगा, बाहर की कंट्रीज के जो लोग हैं उनके साथ ही हमारा कल्चरल एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है। नहीं हम एक्सचेंज करेंगे उनके साथ, बल्कि वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के आएंगे उनके कल्चर के बारे में, लोग कैसे लाइफस्टाइल है उनका और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर में वो वर्क करते हैं। और वैसे ही हम यहाँ से अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे गोवा में कि हम किस तरीके से रहते हैं, क्या हमारा ट्रेडिशनल वियर है, और हमारी एक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे रहेगी, जिससे हम उनको बता पाए कि हमारी कल्चर एक्टिविटी क्या क्या है और हम किस तरीके से रहते हैं। हम हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, हिमाचल और लद्दाख। तो हमारा पेयरिंग हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पेयरिंग हुआ है, यानी कि हमारी पेयरिंग हुआ है आईआईटी गोवा के साथ। तो आईआईटी गोवा मैंने गोवा जो स्टेट है उससे 45 स्टूडेंट आईआईटी मंडी आएंगे, और ये हिमाचल की जो कल्चर है, उसकी पर्यटन है, उसकी खान पान, इसकी उद्योग, इसके बारे में जानकारी करके और लोगों से इंटरैक्ट करके जाएंगे। वो भी गड़बड़ होता है। तो
धर्मशाला में पर्यटन सीजन के दौरान मैक्लोडगंज में यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए जिला पुलिस प्रमुख खुद मैक्लोडगंज क्षेत्र का दौरा भी कर रही है। वहीं पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में टूरिस्ट सीजन में बड़ी वाहनों की आवाजाही के चलते यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के वन वे व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा, धर्मशाला मैक्लोडगंज में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की आवाजाही अधिक संख्या में होती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। कांगड़ा जिले में बहुत सारे शक्तिपीठ है जहाँ पे बहुत सारे एरिया से, खासकर जो है नेबरिंग स्टेट से जो है श्रद्धालु आते रहते हैं। तो पर्यटन सीजन में हमारा मुख्यतः फोकस एरिया जो अभी मैक्लोडगंज का चौक रहा है, जिसमें हमने एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वनवेज और आउटर रिंग्स बनाई हैं। इन रिंग्स में गाड़ियों का जो फ्लो है उसको शहर से बाहर मैक्लोडगंज चौक के एरिया के बाहर जो है ले जाने की हमने प्लानिंग करी है, जिसमें 6 डिफरेंट पुलिस बैरिकेड्स जो हैं चर्च की साइड से और जोगीवाड़ा रोड की साइड से, भागसू की साइड से, मैक्लोडगंज चौक पे, धर्मकोट की साइड से जो ट्रैफिक को हॉल्ट करके और एक पुलिस की टीम द्वारा निर्धारित वे में वन वे फ्लो में हम ट्रैफिक चलाने का भी प्रयास करें। राजधानी शिमला के ढली में एक टायर की दुकान में आग लगने से करीब 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बता दें, वीरवार रात करीब 12 बजे टायर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखा सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। टायर और अन्य तरह का स्पेयर पार्ट्स का सामान रखा गया था। जब तक फायरकर्मी मौके पर पहुंचे तब तक सब जलकर खाक हो गया। फायरकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इट इज़ वेरी फियरसम, क्योंकि कल रात को हमने कैसे बच्चों के साथ सारी रात सड़क पे काटी है। इतनी आग और इतना अभी तक ये तो नहीं पता चला कैसे लगी आग, बट हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ पे बिजली की तारें गिर रही थी ऊपर से, बिजली की तारें सड़क के ऊपर हैं, 3 तारें सड़क पे गिरी। बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बच्चे भी डरे हुए थे, पर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी एडजॉइनिंग बिल्डिंग है, वहाँ पे भी बिजली की तारों का जंजाल है बिल्कुल। और हम 3 ब्रदर हैं, तो हम दुकानों के ऑनर से नुकसान ऐसा जितने टायर थे, मेरे पास टायरों की शॉप थी, रिपेयर थी, जितनी मशीनरी थी, सारा नुकसान है। 300-400 के करीब टायर और 150 रिम और एसेसरीज अलग थी, मशीनरी अलग थी। कोई कम से कम 1 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ। ये बिल्डिंग 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे 3 स्टोर थे, ऊपर शॉप थी, 3 दुकानें इकट्ठी थी। नहीं, कुछ मालूम नहीं है कि पता नहीं, अब उसको जांच में पता लगा कि बिजली शॉर्ट सर्किट हुई किस वजह से। दमकल के अंदर शिमला से हमें आगे सूचना लगभग 12:08 पर प्राप्त हुई दमकल के अंदर मालूम से, और 12:09 पे हमारी वहाँ से रवानगी होगी और गाड़ी को लेकर मौके पे पहुंचे तो आग पूर्ण रूप से लगी हुई थी और उग्र रूप आग ने धारण किया हुआ था, उसकी अपने आसमान पर छुड़ी थी। तो ये अभी भी प्रक्रिया इसकी चल रही है और यहाँ टायर और मशीनें इत्यादि इसको बुझाने में काफ़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।